खबर 1 मिनट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई। बता दें आपको, राजा के एनकाउंटर के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। राजा के घर वाले एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंचे और खूब बवाल काटा है। उन्होंने राजा पर हथियार सप्लाई करने के आरोपों को गलत बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। राजा के परिवार वाले, उनके जो परिजन हैं, वो जमकर हंगामा कर रहे हैं, जमकर बवाल मचा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर एनकाउंटर किया गया था। एनकाउंटर वाले जगह पर उनके परिवार वाले पहुंच चुके हैं, गांव वाले पहुंच गए हैं, जमकर वहां पर बवाल काट रहे हैं, हो हंगामा कर रहे हैं। हालांकि जो उनके परिवार वाले हैं, रोते बिलखते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो आपको बताते चले कि गोपाल खेमका हत्याकांड में बताया जा रहा है कि राजा के एनकाउंटर के बाद अब देखिए जो उनके परिजन है जमकर बवाल मचा रहे हैं। कहाँ चला गया? पुलिस ने तुमको एनकाउंटर कर दिया। क्या कर दिया? कुछ किया था हमने बेटा। आरोप ये लगा था कि उन्होंने हथियार सप्लाई किया। देखिएगा, चेन्नई में काम करता था, चेन्नई में काम करता था। काम करते थे राजा क्या काम करता था? चेन्नई में चोरी कर रहा था। देखिए, गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद अब यहां पर राजा के एनकाउंटर के बाद उनके जो परिजन हैं, उनके परिवार वाले हैं, वो काफी बवाल मचा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर एनकाउंटर हुआ राजा का। बता दें आपको, राजा की मां चीख चीख कर कह रही हैं कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, वो चेन्नई में काम करता था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वो अवैध तरीके से हथियार का सप्लाई किया करता था, और जो शूटर उमेश को हथियार सप्लाई किए गए थे वो भी राजा के द्वारा सप्लाई हुआ था। ये जानकारी सामने आ रही है। परिवार वाले इसको नकार रहे हैं, इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो इन सब कामों में नहीं था, वो चेन्नई में काम करता था। राजा के एनकाउंटर के बाद जमकर बवाल, कई सारे सवाल अब प्रशासन से कि आखिर एनकाउंटर क्यों किया गया। देखिए, वो जगह है, गांव वाले भी एक एक करके उस जगह पर पहुंच रहे हैं और पूरे गांव में इस वक्त अफरा तफरी है, सनसनी है। और बता दें आपको, परिवार वाले जो हैं वो काफ़ी हैरान हैं, परेशान हैं। इस बात की जानकारी उनको शायद नहीं थी कि वो अवैध तरीके से हथियार सप्लाई कर रहा था। अभी तक जो जानकारी आई है उसके अनुसार राजा अवैध तरीके से हथियार सप्लाई करता था। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, राजा एनकाउंटर के बाद अब उनके परिवार वाले काफी बवाल मचा रहे हैं। उनका कहना है कि वो इन आरोपों को नकार रहे हैं। दरअसल क्या मामला है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। और ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अशोक साई की तस्वीर है। बताते चलें आपको, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अशोक साव की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गोपाल खेमका हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशोक साव ये वही व्यक्ति है जिसका हाथ गोपाल खेमका हत्याकांड के पीछे मुख्य तौर पर है। यानी कि यही वो व्यक्ति है जो कि मास्टरमाइंड है गोपाल खेमका मर्डर का। आपको बताते चलें, अशोक साव की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को मिली है। आपको बता दें, खबर पटना से है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित, ये बताइए कि वहां पर परिवार वाले जो हैं राजा के एनकाउंटर के बाद काफी बवाल मचा रहे हैं। उनका कहना है कि वो इन मामलों में नहीं था, चेन्नई में काम करता था। पूरी जानकारी दीजिए। जाहिर सी बात है कि परिवार वाले जो है सबसे नाराजगी सामने आनी ही थी जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है। और पुलिस ने अब तक कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के ऑफिशियली स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ एसएसपी के सामने आया और उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। उसके मुताबिक जो राजा है उसकी संलिप्तता थी और उससे ही जो है हथियार उमेश यादव ने किया था। फिलहाल जब डीजीपी कॉन्फ्रेंस करेंगे तो परिवार वालों का जो आरोप है उससे जुड़े सवाल भी तो पूछेंगे डीजीपी से कि उनके तरफ से तथ्य क्या रखे जाते हैं। क्योंकि पिछली इनकाउंटर हुई है, अगर वो अपराधी प्रवृत्ति पहले से उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज, ये कहना है और ये दावा है पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा का। तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रमाण भी रखने होंगे उनको। और जब कॉन्फ्रेंस होंगे
तब ये प्रमाण जो है उनसे मांगे जाएंगे, पुलिस महकमे से मांगा जाएगा। फिलहाल परिवार वाले जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ पटना पुलिस ने साफ तौर पे जो प्रेस रिलीज किया एडीजी कुंदन कृष्णन ने, जिस तरह से जानकारी साझा की मीडिया के जरिए, तो उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया कि पुलिस जो है उन्हें समर्पण करने के लिए कहा था, लेकिन वो लगातार खारिज करने लगे और इसी कारण से पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। और फिर मुठभेड़ में जो है पुलिस के जवाबी कार्रवाई के दौरान जो है वो राजा मारा गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये अपराधी परिस्थिति का नहीं था तो हथियार इसके पास कैसे, कहाँ से आए और क्यों इसने पुलिस पर फायरिंग की। जाहिर बात है कि पुलिस जब कार्रवाई कर रही थी, कानूनी कार्रवाई है और उसके साथ अगर वो किसी को हिरासत में लेना चाहती है, गिरफ्तार करना चाहती है, समर्पण करने को कर रही है, तो उसे आत्मसमर्पण करना चाहिए था। हालांकि हकीकत क्या है, ये परिवार वालों का अपना आरोप है, पुलिस के अपने तथ्य हैं, अपने बयान हैं, जो एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने न्यूज 18 से फोन पे वार्ता के दौरान रखी है। तो जाहिर सी बात है कि अब पूरी वस्तुस्थिति तभी साफ हो पाएगी जब डीजीपी अपनी पूरी टीम के साथ पूरे कह सकते हैं कि एडीजी ऑपरेशन, आईजी पटना, एसएसपी पटना के साथ सिटी एसपी और टीम के सामने जो अधिकारी रहे उनके मौजूदगी में जब बातों को रखेंगे, जब बताएंगे। तो अमित, अब देखिए परिवार वाले तो हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो इन आरोपों को गलत बता रहे हैं उनके परिवार वाले। तो क्या इस एनकाउंटर का मजिस्ट्रियल जांच होगा या फिर पुलिस की जो रिपोर्ट है उसको ही आखिर माना जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के सामने तथ्य है और उन तथ्यों के आधार से ही पुलिस ने ये कार्रवाई करी है। जाहिर सी बात है कि जो टेक्निकली जो एविडेंस है वो पुलिस के पास है, सेंट्रिक जो है वो जानकारी है, कॉल डिटेल्स है, सारे तथ्य हैं पुलिस के पास और उन्हीं के आधार पर ये कार्रवाई की है। परिवार वालों की नाराजगी अपनी जगह है। परिवार वाले जो है वो चाहे तो निश्चित तौर से उनको भी कानूनी अधिकार है प्राप्त और उसके साथ चाहेंगे तो वो जुडिशरी मजिस्ट्रेट के जरिए जो है इस पूरे मुठभेड़ का, इनकाउंटर का जो है वो जांच की मांग कर सकते हैं। देखना सरकार के ऊपर होगा कि सरकार कितनी सहमत होती है पुलिस की दलील से और इनकी मांग से, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मुठभेड़ हुए हैं और मुठभेड़ में जो अपराधी मारे जाते हैं तो उनके परिवार वाले जो है वो इस तरह से कौतूहल। लेकिन क्या यहाँ पर राजा के परिवार वालों से कुछ बात हो पाई है आपकी अमित? क्योंकि परिवार वालों का भी पक्ष सुनना जरूरी है। हो सकता है वो वहां पर काम कर रहे हो। क्या चेन्नई में काम करने का जो बात कह रहे हैं उनके परिवार वाले, उसके पक्ष में कोई प्रूफ हो वहां पर काम करने का? देखिए, फिलहाल परिवार वाले हैं, जब मौके पर वारदात से पहुंचे थे, पहुंचे थे तो उस वक्त उनके तरफ से कोई भी बयान जो है नहीं दिए जा रहे थे। अब चूंकि उनका बयान सामने आया तो हमारे सहयोगी है पटना सिटी इलाके में जो भी पुलिस करते हैं, जाहिर सी बात है कि वो उनकी तथ्यों को, उनकी बातों को सामने रखेंगे और उस खबर को भी हम लोग दिखाएंगे। ये खबर नहीं दिखाता, लेकिन जो बातें कही जा रही है उनके तथ्य प्रमाण के साथ रखने होंगे। सिर्फ मौखिक तौर से बोलना, चाहे वो पुलिस हो या फिर बिल्कुल इसीलिए प्रूफ की बात की जा रही है। लेकिन वही बात मैं भी कर रहा हूँ कि ये पुलिस का काम है तथ्यों को रखना और ये जो राजा के परिवार है उनका ये काम है। मीडिया का काम है कि जो खबरें आई है सामने वो खबरों को हम लोग सामने रख रहे हैं, पर जो भी जानकारी आ रही है उसको खबरते हैं और फिर हम दर्शकों के सामने रखते हैं। राजा के परिवार वाले जो हैं वो तथ्यों को रखेंगे तो उसको भी दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो बात आधिकारिक रूप से एसएसपी ने कहा, फोन के जो सवाल आप कर रही थी, तो उन्होंने अपनी तमाम कार्रवाइयों को लेकर के चीजों को रखी। उस दौरान भी आपने पूछा था उनसे कि आपके पास राजा के लेकर के जो अपराधी पृष्ठभूमि आप बता रहे हैं तो उनका तथ्य है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कई मामले इससे दर्ज है, तो पहले से आपराधिक छवि का रहा है और इसमें जो उमेश यादव है जो गिरफ्त में है पुलिस के, वो बताया है कि हथियार हमने उमेश राजा से लिया। तो निश्चित तौर से है उसके अपने बयान लिए जाएंगे। पटना पुलिस ने बयान दर्ज भी कर लिया है और उमेश यादव का उसे वो कोर्ट में सबमिट भी करेगा। मीडिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करेगी तो उनका जवाब भी देना होगा, चाहे डीजीपी दें, एडीजी दें या आईजी, एसएसपी जो भी देना चाहे वो देंगे। राजा के परिजनों का जो आरोप है उसके जुड़े सवाल जो है निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे और वो क्या। अमित, राजा की क्या कोई आपराधिक हिस्ट्री रही है? देखिए, जब आप भी संवाद कर रही थी तो एसएसपी ने साफ तौर पे कहा था कार्तिकेय के शर्मा ने और हमारी भी जो बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, पुलिस की टीम जो इस पूरे ऑपरेशन में लगी थी अनुसंधान कर रही थी कि राजा का आपराधिक
और अभी फिलहाल जो है हथियार की सप्लाई उसने की है उमेश यादव को। एक मामला और इसमें बनता है हथियार सप्लाई करने का, आर्म एक्ट का मामला बनता है, और इसी को लेकर के जब राजा को हिरासत में लेने के लिए पुलिस गई और फिर उसको सरेंडर करने के लिए कहा तो राजा ने फायरिंग करी, क्योंकि जो इनकाउंटर हुआ है उसकी कोई तस्वीर नहीं, कोई वीडियोग्राफी शायद हो या ना हो, वो तो सर्कमस्टांसेस कैसा रहा वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उन सवालों के लिए जाएंगे और उनके प्रमाण देने होंगे, चाहे डीजीपी दे या आईजी एडीजी जो भी पुलिस के आला अधिकारी है देंगे तो वो खबरों को पहुंचाई जाएगी। लेकिन बड़ी बात है कि ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की जब इनकाउंटर अगर होती है वो मारे जाते हैं तो उनके परिवार वाले जो है। और अमित देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से गोपाल खेमका की हत्या तो अशोक साव ने कराई थी, तो इसके पीछे क्या दरअसल विवाद था? उनकी अदावत थी। अभी जो है खेमका के परिवार के जो लोग हैं उनसे हम बात करने गए थे। जो किशन खेमका वो गोपाल खेमका के भाई हैं, उनसे हम बात किए तो उन्होंने कहा कि देखिए पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है और पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट भी हैं, लेकिन जहां तक बात है तो पूरी प्लानिंग कैसे हुई, क्यों यह हत्या किया गया, जब तक ये बातें सामने नहीं आती है तो हम मीडिया से फिलहाल बात नहीं करेंगे। तो कहीं कहीं कह सकते हैं कि एक सवाल जो है सबसे बड़ा सवाल वो यही है कि क्यों हत्या कराई गई और इस हत्या के पीछे मंशा क्या थी, क्योंकि अब वो एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं अशोक साव की जो पुलिस की गिरफ्त में है। तो अशोक साव ने क्या बताया पुलिस को, क्योंकि अब तक जो भी बातें सामने आई कि उमेश यादव के बयान पर फर्दर बयान से जो है ये गिरफ्तारियां की गई, चाहे वो अशोक साव की गिरफ्तारी हो या फिर इनकाउंटर में जो मारा गया शख्स जो है जिसके परिवार के लोग अभी कपोल काट रहे हैं, वो तमाम बातें जो है वो सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो रखा जाएगा। बिल्कुल अमित, तो अब देखना होगा कि प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ सच सामने निकल कर आता है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अशोक साव की एक्सक्लूसिव तस्वीर और शूटर उमेश यादव की। अशोक साव की तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास है और आपको बता दें कि ये मास्टरमाइंड है और इसी ने हत्या करवाई है उमेश यादव से। उमेश यादव शूटर था जिसने गोली मारी अपार्टमेंट के बाहर गोपाल खेमका को। और आपको ये बताते चलें इसके पीछे जो अभी तक जानकारी मिली है उसके हिसाब से कारोबार को लेकर दरअसल विवाद चल रहा था अशोक साव और गोपाल खेमका की, इसी वजह से गोली मारी गई है। हालांकि पूरी सच्चाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। और आपको बताते चलें कि अशोक साव जो कि मास्टरमाइंड है इस हत्याकांड का, उसने उमेश यादव को सुपारी दी थी और उसके बाद उमेश ने गोली चलाई है रेकी की पहले, उसके बाद अपार्टमेंट के बाहर मौका मिलते ही गोली मारकर फरार हो गया उमेश यादव। तो लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है, जो भी एक्सक्लूसिव खबरें होंगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारियों के लिए। देखिए अशोक साव की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। ये वही मास्टरमाइंड है जिसने खेमका हत्याकांड को अंजाम दिया है। सुपारी दी गई थी उमेश यादव को 10 लाख में इस मर्डर की जो पूरी प्लानिंग थी वो की गई थी। और बता दें आपको, गोली मारने के बाद उमेश यादव को 3,30,000 रुपए दिए भी गए, बाकी पैसे शायद बाद में देने होंगे। और बताया जा रहा है कि उमेश यादव ने राजा से हथियार लिए और उसी हथियार से हत्या की गई। अब जरा गोपाल खेमका की हत्याकांड को सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। आपको यह बता दें कि सरिया कारोबारी अशोक कुमार साव ने गोपाल खेमका की हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखी और उसने बेऊर जेल में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा से संपर्क किया और हत्या की डील की, जिसके बाद अजय वर्मा ने अपने शूटर उमेश यादव को यह जिम्मा दिया। फिर शूटर उमेश यादव ने गोपाल खेमका की हत्या के लिए हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा से संपर्क किया और उससे हथियार खरीदा। फिर 4 जुलाई की रात उमेश यादव ने गोपाल खेमका की हत्या कर दी और 3 दिन तक लगातार तलाशी और सबूत जुटाने के बाद सोमवार की देर रात पुलिस ने शूटर उमेश यादव को और मास्टरमाइंड अशोक कुमार साव को गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद देखिए रात के करीब करीब 2:45 बजे एसटीएफ और एसआईटी की टीम राजा की गिरफ्तारी के लिए पहुंची, लेकिन राजा ने पुलिस को देखते ही गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में राजा को ढेर कर दिया गया, राजा का एनकाउंटर कर दिया गया। तो अभी तक